हेलो दोस्तों, दिस इज़ अदिति पांडे। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। आज की करंट अफेयर एनालिसिस का टॉपिक है ईपीपीओ का डिजी लॉकर के साथ एकीकरण। तो आइए जानते हैं कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। उससे पहले एक लाइन, डोंट वेट फॉर अ मोमेंट, जस्ट टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। इसका मतलब है कि किसी भी एक अच्छे समय का या मुहूर्त जिसे लोग कहते हैं उसका इंतज़ार ना करें। हर समय जो भी आपको समय मिले उसे लीजिए और परफेक्ट बनाइए अपनी मेहनत से, अपने कार्य से। तो आइए जानते हैं कि ईपीपीओ का डिजी लॉकर के साथ एकीकरण चर्चा में क्यों है आजकल। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर या ईपीपीओ को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग के अनुसार पेंशन भुगतान आदेश की मूल प्रति खो जाने के बाद पेंशन धारकों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, पहले जो पेंशन धारक होते थे उन्हें मूल प्रति यानी दस्तावेज़ दिए जाते थे। अगर डॉक्यूमेंट गलती से खो जाता था तो फिर से बनवाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को ही देखते हुए पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा ईपीपीओ की डिजी लॉकर के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है। गौर मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली यानी कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PFMS द्वारा जारी किया जाता है। इस सुविधा को वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, परंतु कोविड-19 के कारण इसे पहले ही पूरा कर लिया गया। ईपीपीओ को प्राप्त करने की क्या प्रक्रियाएं हैं या किस तरह से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा को भविष्य नामक एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया गया है। यह सॉफ्टवेयर सेवानिवृत्त व्यक्तियों को अपने डिजी लॉकर खाते को अपने भविष्य खाते में जोड़ने एवं विकल्प उपलब्ध कराएगा, जिसके माध्यम से निर्बाधित तरीके से अपना ईपीपीओ हम प्राप्त कर सकेंगे। यह विकल्प सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को सेवानिवृत्त संबंधी फॉर्म भरने के समय एवं फॉर्म जमा करने के बाद भी उपलब्ध होगा। भविष्य के बारे में जानते हैं। जैसे कि बताया मैंने, ये एक सॉफ्टवेयर है। यह केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा लागू एक ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति है, एक टाइप की ट्रैकिंग प्रणाली है। यह प्रणाली व्यक्तिगत और प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रणाली के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को SMS, ईमेल के माध्यम से अनुमोदन प्रक्रिया की प्रगति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आइए देखते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। इस प्रणाली के माध्यम से किसी भी पेंशन भोगी डिजी लॉकर खाते से तत्काल अपने पीपीओ की नवीनतम प्रति का प्रिंट आउट प्राप्त कर सकेंगे और इसके माध्यम से पेंशन भोगी के डिजी लॉकर में उसके पीपीओ का स्थायी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसके माध्यम से नए पेंशन धारकों तक पीपीओ पहुंचने में होने वाले विलंब को दूर करने के साथ पेंशन धारकों द्वारा पीपीओ की भौतिक प्रति सुपुत्र प्राप्त करने की आवश्यकता को भी समाप्त किया जा सकेगा। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली यानी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PFMS एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसे वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक CGA के कार्यालय द्वारा विकसित और नियंत्रित किया जाता है। इसकी शुरुआत 2009 में योजना आयोग की केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य
एक कुशल निधि प्रवाह के साथ ही भुगतान सह अकाउंटिंग नेटवर्क, पेमेंट कम अकाउंटिंग नेटवर्क की स्थापना के माध्यम से भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI के लिए एक मजबूत एवं सार्वजनिक सुविधा प्रदान करना है। डिजी लॉकर यह एक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि MEITY द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। उद्देश्य देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या हैं। दस्तावेजों को हस्ताक्षर सक्षम बनाकर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑनलाइन उपलब्ध कराना, दस्तावेजों को प्रामाणिकता सुनिश्चित करके दस्तावेजों के उपयोग को ख़त्म करना, यानी जो पेपर वर्क है उसे काफ़ी ज़्यादा कम करना, ताकि इंसानों को ढेर सारे पेपर संभालने ना हो। लाइक ये पेपर अक्सर खो जाता है तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ प्रशासकीय उपरिपक्व को कम करना एवं नागरिकों के लिए सेवा प्राप्त करना और इस सेवा को आसान बनाना इत्यादि। तो आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।